क्या आपके साथ भी कभी ऐसा वक्त आया जब दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने पहचानने से मना कर दिया और तुम अकेले रह गए? तो जान लो, ये अल्लाह की तरबियत है। वो तुम्हें दिखा रहा है कि असली सहारा सिर्फ वही है। जब सब लोग दूर हो जाए, तब तुम्हारा रब कहता है, मैं तुम्हारे करीब हूं, तुम दुआ करो, मैं कबूल करूंगा। तुम्हें बस एक सजदा चाहिए और एक आंसू, फिर देखना सारा आसमान तुम्हारे लिए हरकत में आ जाएगा। जब जिंदगी की राहें तंग हो जाए, जब दिल बोझिल हो जाए, जब हर तरफ अंधेरा दिखे, तो समझ लो अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है, क्योंकि वो तुम्हें मजबूत बनाना चाहता है। मुसीबतें जिंदगी का हिस्सा है। ये तकलीफें, ये परेशानियां बिल्कुल भी बेमतलब नहीं होती। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और यकीनन हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, डर, भूख, माल और जान के नुकसान से। लेकिन फिर दूसरी जगह कुरान में अल्लाह फरमाता है, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। हम सोचते हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो फिर हमारे साथ ही मुसीबतें क्यों? तो आज आप ज़हन नशी कर लें, क्योंकि अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है उन्हें ही आजमाता है, उनको ही मुसीबत में डालता है, ताकि उनके अंदर निखार पैदा हो, एक चमक और नई उमंग की शुरुआत हो, जिससे आप कामयाबी के शिखर को छू सकें। मुसीबत कोई बुराई नहीं, बल्कि मुसलमानों के लिए तो तोहफा है। जो आजमाया नहीं जाता, वो अपने ईमान का जायजा ले, कहीं उनका ईमान कमजोर तो नहीं। आजमाइश ईमान की दलील है, क्या आपको नहीं मालूम? फरमाया गया, जिसका ईमान जितना मजबूत होता है, उसकी आजमाइश भी उतनी ही ज्यादा बड़ी और मुश्किल भरी होती है। ईमान के सबसे ज्यादा ऊंचे मर्तबे पर अंबिया अलैहिस्सलाम फाइज है, इसलिए उनकी आजमाइशें भी सबसे ज्यादा मुश्किल भरी होती हैं। इमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा आजमाइशें अंबिया पर आती है, फिर उन लोगों पर जो उनके बाद सबसे ज्यादा अल्लाह के प्यारे होते हैं। क्या तुमने कभी महसूस किया कि तुम दुआएं करते रहे, सजदों में गिड़गिड़ाते रहे, मगर तुम्हारी दुआएं कबूल होते नहीं दिखी और ना ही कोई हाजत पूरी हुई? तो सुनो, खामोशी अल्लाह की नाराजगी नहीं होती, बल्कि उसकी हिकमत होती है। अल्लाह जानता है कि तुम कब मजबूत हो जाओगे और कब उस इनाम के लायक बनोगे जो वो तुम्हें देना चाहता है। बस थोड़ा और सब्र, थोड़ा और यकीन, और वो तुम्हें देगा जो तुमने कभी मांगा भी नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब आसमान में घने काले बादल हों, जब चारों तरफ धुंध हो और कुछ साफ न दिखे, तो मत डरना। बारिश हमेशा अंधेरे के बाद आती है, और बारिश के बाद जमीन खुशबू से महक उठती है। इसी तरह तुम्हारी जिंदगी में भी हर मुसीबत के बाद अल्लाह तुम्हें नई रोशनी देता है, नई राहत, नई शुरुआत। बस सब्र रखो, अल्लाह हर चीज का सबसे अच्छा वक्त जानता है। इतनी बात याद रखो, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। जब तुम्हारे आंसू रुकने का नाम ना ले, जब दिल अकेलापन महसूस करे, तो कुरान खोलो, तुम्हें मिलेगा वो रब जो कहता है, बेशक हर तंगी के साथ आसानी है। कभी कभी दिल बहुत बेचैन हो जाता है और हम पूछते हैं, ऐ अल्लाह, राहत कब मिलेगी, सुकून कब हासिल होगा? तो कुरान जवाब देता है, खबरदार, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। ये आजमाइश तुम्हें अल्लाह के करीब लाने आई है। वो रब जिसने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा, जिसने तुमसे कभी मोहब्बत कम नहीं की। जो लोग सब्र करते हैं, अल्लाह उनके साथ होता है, उनके गुनाह माफ कर देता है और जन्नत की खुशखबरी देता है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो फिर क्यों डरना, क्यों हार मानना? हर रात का एक सवेरा है, हर गम के बाद सुकून है। क्या कभी दिल पर बोझ महसूस होता है, जैसे अंदर कुछ टूट रहा हो और हंसते हुए भी तुम रो रहे हो? तो जान लो, ये तुम्हारी रूह की पुकार है। तुम्हारा दिल कह रहा है, मुझे मेरे रब से जोड़ दो। कुरान फरमाता है, क्या ईमान लाने वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र से नरम हो जाए? अब वक्त आ चुका है अपने रब की तरफ लौटने का। बस एक बार दिल से कहो, या अल्लाह। जो टूट जाता है, अल्लाह उसे और खूबसूरत बनाकर जोड़ता है। अक्सर
बिखरने के बाद ही इंसान अपने असल मकसद को पाता है। अल्लाह तुम्हारी खामोशी भी सुनता है, तुम्हारे गिरे आंसुओं को भी गिनता है। तुम्हें बस यकीन रखना है कि हर दर्द के पीछे एक रहमत छुपी है, उसकी हिकमत मौजूद है। जब रास्ता न दिखे तो रुको मत, क्योंकि अल्लाह रास्ता बनाने वाला है। जब दिल जवाब दे जाए तो सजदे में गिर जाओ, क्योंकि वहीं से नई ताकत मिलती है। सब्र एक दरवाजा है जो सीधे जन्नत की तरफ खुलता है। मत डरो अकेले चलने से। अगर तुम्हारा सफर अल्लाह की तरफ है तो तुम कभी अकेले नहीं हो। अल्लाह तुम्हें देर से देता है, लेकिन जब देता है तो सब कुछ बदल देता है, जो तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो अगर आज तुम थक चुके हो, टूट चुके हो, खामोश हो, तो बस एक बार दिल से कहो, या अल्लाह, हमने अब सब तुझ पर छोड़ दिया हूं। और फिर देखो रब कैसे सारा आलम तुम्हारे हक में बदलता है। अल्लाह तुम्हारी मेहनत देख रहा है, तुम्हारे आंसू, तुम्हारा सब्र, तुम्हारी खामोशी, हर चीज का हिसाब हो रहा है। बस भरोसा रखो अपने रब पर, उसकी रहमत बहुत करीब है। तुम्हारे आज के आंसू कल तुम्हारे लिए राहत बनकर उतरेंगे, क्योंकि अल्लाह वादा करता है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। लोग तुम्हारे टूटे हुए हालात देखेंगे, मगर अल्लाह तुम्हारे टूटे हुए दिल को देखता है, और वही दिल एक दिन सबसे ज्यादा नूर वाला बन जाएगा। अगर अल्लाह ने तुम्हें तकलीफ दी है, अगर अल्लाह ने तुम्हें आजमाइश में मुब्तला किया है, तो समझ लो वो तुम्हें बुला रहा है अपनी तरफ, अपने करीब। दुनिया तो बस तमाशा देखती है, मगर सजदे में गिरा हुआ इंसान अल्लाह की नजर में सबसे ऊंचा होता है, सबसे महबूब होता है। जब सब छोड़ दे तब अल्लाह पकड़ता है, और जिसको अल्लाह पकड़ ले वो कभी नहीं गिरता। मत समझो कि अल्लाह तुम्हें भूल गया है। वो तो तुम्हारे लिए ऐसी चीजें लिख रहा है जिनके लिए तुमने कभी दुआ भी नहीं की थी। सब्र एक ऐसी चाबी है जो बंद दरवाजों को भी खोल देती है। तुम बस दरवाजे के सामने खड़े रहो, क्योंकि अल्लाह खोलना जानता है। बस तुम्हें सब्र का दामन थामे रहना है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, यही वो मोड़ था जहां मैंने टूटकर अल्लाह को पाया था, और वहीं से मेरी नई जिंदगी शुरू हुई थी। और देखो कैसे सुकून तुम्हारे सीने में उतरता है। अगर तुमने सब्र किया तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। कुरान तुम्हें गिरने नहीं देगा, बस उसे थामे रहो और यकीन रखो उस रब पर जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर आज तुम टूट चुके हो तो याद रखो, अल्लाह तुम्हें जोड़ने वाला है। अगर दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया है तो जान लो, अल्लाह तुम्हारे सबसे करीब है। सब्र करो, सब्र का दामन कभी ना छोड़ना, और नमाज कायम रखो। कुरान से रिश्ता जोड़ो और फिर देखो अल्लाह तुम्हारी दुनिया कैसे बदलता है। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया हो तो इसे शेयर कीजिए, शायद किसी और का बोझ भी हल्का हो जाए। अगर आप भी कभी ऐसे दौर से गुजरे हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। और एक बात हमेशा याद रखें, अल्लाह कभी अपने वादे के खिलाफ नहीं जाता। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।